हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th साइंस की वर्कशीट 7 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। एज वी नो दैट द फूड वी ईट हैज़ डिफरेंट टेस्टेज। तो जो भी भोजन हम करते हैं उसके अलग अलग टेस्ट होते हैं। कुछ का स्वाद क्या होता है, सौर होता है, खट्टा होता है। कुछ का स्वाद क्या होता है, बिटर यानी कि कड़वा होता है। तो जो भी सौर चीज़ें होती हैं, खट्टी चीज़ें होती हैं, उसमें एसिड मौजूद होता है। और जो भी बिटर होता है टेस्ट में, कड़वा होता है टेस्ट में, उसमें बेसेस मौजूद होते हैं। चलिए अब इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। पहले हम एसिड्स को समझेंगे। तो कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्वाद में सौर होती हैं, खट्टी होती हैं। बिकॉज दे कंटेन एसिड, क्योंकि इन सब में एसिड होता है। कर्ड में क्या होता है, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। इसी तरह से लेमन जूस, ऑरेंज जूस में साइट्रिक एसिड होता है। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। तो इनके कारण ही इनका स्वाद खट्टा या सौर होता है। और ऐसी चीज़ों को हम एसिडिक बोलेंगे। दे आर एसिडिक इन नेचर। और इसके जो एग्ज़ाम्पल, ये किस चीज़ का है, नेचुरल एसिड का है। नेचर से प्राप्त होता है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें नेचर देती है, इसीलिए हम इनको नेचुरल एसिड्स कहते हैं। अगला देखते हैं, बेसेज। सम सब्सटेंसेज आर बिटर इन टेस्ट। कुछ चीज़ें जो हैं वो स्वाद में कड़वा होता है, जैसे कि बेकिंग सोडा। एग्ज़ाम्पल याद रखिए साथ में आप कि बेकिंग सोडा जो है वो बिटर होता है और ये बेसिस का एग्ज़ाम्पल है। इनके गुण क्या हैं, कैरेक्टर क्या है कि जब इनको हम अपने उंगलियों में रब करते हैं, उंगली के बीच में हाथ में लेकर, तो ये सोपी फील देते हैं। यानी कि जैसे साबुन हमारे हाथ में फिसलता है, उसी तरह से ये साबुन की तरह फिसलन वाला होता है, सोपी और स्लिपरी होता है। इनको बोलते हैं बेसेज। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज सेड टू बी बेसिक। और इनको कहा जाता है कि दीज सब्सटेंसेज आर बेसिक इन नेचर। अब है साल्ट। साल्ट यानी कि आप खाने वाला नमक मत समझिए, उसके साथ साथ द कंपाउंड विच आर फॉर्म फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिज। मोटे तौर पर हम नमक को ही साल्ट कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एसिड और बेस के बीच में जो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो उसके रिजल्ट में ये कंपाउंड जो भी बनता है उसको हम कहते हैं साल्ट। जैसे कि NaCl, साधारण नमक जो हम खाते हैं, वो CuSO4, कॉपर सल्फेट, ये भी। तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें कंपाउंड बनता है, यानी कि साल्ट बनता है, और प्लस H2O बनता है, और हीट जो है वो निकलती है। अब इधर देखिए, एसिड की जो भी प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया हुआ है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है कि एसिड जो है टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, यानी ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड कर देता है। ये एसिड का गुण है, उसकी प्रॉपर्टी है। दूसरा है टेस्ट सावर, इसका स्वाद जो है खट्टा होता है। एसिड कोरोड्स मेटल, और एसिड जो है वो मेटल को कोरोड कर देता है। कोरोजन जो आपने पढ़ा होगा, यानी उसको नष्ट कर देता है, उसकी शक्ति को कम कर देता है। जब भी कोई मेटल हवा या नमी या एसिड के संपर्क में आता है तो उसमें कोरोजन होता है। जैसे कि लोहे के अंदर रस्टिंग होती है ना, जंग लग जाता है। उसी तरह से सिल्वर जो है उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है। या फिर जो कॉपर का कोई लोटा या इस तरह का कोई भी बर्तन हो तो उस पर ग्रीन कलर की लेयर जम जाती है। तो सारे ये कोरोजन के एग्जाम्पल हैं। और फिर पेंट करके इनके ऊपर, लोहे के ऊपर पेंट करते हैं, जिससे कोरोजन नहीं होता है। अब है इसका अगला देखते हैं, है पॉजिटिवली चार्जेड आयन। जब ये वाटर के साथ मिलते हैं तो ये पॉजिटिवली हाइड्रोजन आयन देते हैं। एग्जाम्पल इसका एसिड का दिया हुआ है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3, ये हो गया आपका नाइट्रिक अम्ल। इसी तरह से H2SO4, ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। अब हम बेसिस को देखते हैं। टर्न रेड लिटमस ब्लू, यानी लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। दूसरा है कि इसका टेस्ट जो है वो बीटर होता है। तीसरा है कि वाटर के साथ ये रिएक्ट करके जो
हाइड्रोक्साइड आयन है वो देता है OH-। और स्लिपरी फील होता है, अगर इसको उंगलियों में हम लेते हैं तो ये ऐसा लगता है फिसलने वाला फील देता है ये। उसके बाद है स्लिपरी, हमने लिख दिया। मोस्ट हैंड क्लिंजर एंड ड्रेन क्लिंजर आर बेसिक। जो भी हाथ धोने के साबुन होते हैं, सर्फ होते हैं, या फिर नालियों को साफ़ करने के लिए जो क्लिंजर हम इस्तेमाल करते हैं, उन सब का नेचर बेसिक होता है, वो सारे बेसिज होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिज आर कोरोजिव। जो बेसिज में भी जो वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों तरह के होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बेसिज होते हैं वो भी कोरोजन का काम करते हैं। अब है कि क्या हम कैसे पता लगाएं कि कौन सी चीज़ एसिडिक है या कौन सी चीज़ बेसिक है। क्या हर चीज़ को मुंह में डालकर खा कर देखेंगे कि ये खट्टा है तो एसिड है और कड़वा है तो बेसिक है? नहीं। तो इसके लिए हमने क्या किया, इंडिकेटर का हम इस्तेमाल करेंगे। इंडिकेटर जैसे कि आपके घर में बाहर लाइट के लिए हम इंडिकेटर लगाते हैं ना, लाल रंग की वो जलती रहती है तो हम समझते हैं कि लाइट है, यानी वो इंडिकेट करता रहता है। तो इसी तरह से इंडिकेटर का हम प्रयोग करते हैं, उसमें डालकर देखते हैं। अगर वो अम्लीय है तो उसका कलर अलग हो जाएगा, अगर वो बेसिक है तो उसका कलर अलग हो जाएगा। अब इसको हम समझते हैं। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में 3 टाइप दिए हुए हैं। नेचुरल इंडिकेटर, जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, उन चीज़ों को हम इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो वो नेचुरल इंडिकेटर हो गए। सिंथेटिक इंडिकेटर वो हो गए जिन्हें हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, कृत्रिम, है ना। तो उनको सिंथेटिक यानी कृत्रिम, जो हम इंसान ने खुद बनाया है, तो इसको हम लेबोरेटरी में तैयार करते हैं। और फैक्ट्री में हो गया जिसको हम गंध के द्वारा पता कर लेते हैं कि वो अपना गंध बदल देता है, तो उसके हिसाब से हम कहते हैं कि ये एसिडिक चीज़ है या ये बेसिक है। अडर के द्वारा, अडर मतलब गंध होता है। दीज इंडिकेटर्स हैव डिफरेंट अडर इन एसिड एंड बेसिस। चलिए हम इसको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर। अब नेचुरल इंडिकेटर जो है, पहला है लिटमस। तो लिटमस जो है वो नेचर से प्राप्त होता है, और ये एसिड के साथ जो है वो ब्लू लिटमस जो है वो रेड में बदल जाता है। इसी तरीके से बेस में क्या होता है कि रेड लिटमस का कलर चेंज होकर ब्लू हो जाता है। दूसरा है रेड कैबेज लीफ, लाल रंग की जो बंद गोभी होती है उसकी लीफ। तो ये एसिड में तो रेड ही रहता है, लेकिन बेसेज के साथ ये अपना कलर चेंज करके ग्रीन कलर देता है। तीसरा है टर्मरिक यानी कि हल्दी। तो हल्दी जो है एसिड के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती और कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज, और ये बेसेज के साथ रेड कलर में बदल जाता है, यानी हल्दी का, टर्मरिक का जो येलो कलर है वो रेड में बदल जाता है। दूसरा जो सिंथेटिक इंडिकेटर है, हम इसको देखते हैं। तो सिंथेटिक इंडिकेटर में हम 2 दिया हुआ है। एक तो है मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज का अपना जो कलर होता है वो वास्तव में, जैसे कि नाम से पता चल जाता, ऑरेंज कलर होता है। और ये एसिडिक मीडियम में, एसिड में ये अपना ऑरेंज कलर जो है वो रेड में बदल जाता है, और बेस में ये हो जाता है येलो। इसी तरह से फिनोप्थलीन जो होता है वो वास्तव में कलरलेस होता है, उसका अपना कोई कलर नहीं होता। तो एसिड के साथ ये, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है और ये कलरलेस ही रहता है, लेकिन बेस के साथ इसका कलर जो है वो पिंक हो जाता है। तीसरा है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये तो जैसे कि बताया, अडर यानी कि गंध के द्वारा पता करते हैं कि ये जो मीडियम है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो पहला हम इसमें देखते हैं ऑरेंज जूस, प्याज का रस। तो प्याज का रस जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके बहुत ही तेज़ स्मेल देती है। जैसे कि हम प्याज जो है वो सलाद में खाते हैं, उसमें जब हम नींबू देते हैं वो एसिड होता है, तो लेमन का एसिड जो है प्याज के साथ मिलता है तो बहुत ही तेज़ स्मेल आती है। आपने भी अनुभव किया होगा, जब हम सलाद खाते हैं और उसमें प्याज भी और नींबू भी हो तो ऐसा होता है। बेसेज में नो स्मेल, कोई भी स्मेल नहीं होता। दूसरा है वनीला। वनीला जो है इसका अपना एक बड़ी अच्छी इसकी खुशबू होती है। तो एसिड में तो यह है कि रिटेन्स स्मेल, ये अपना स्मेल जो है रिटेन करता है, मतलब जैसा था वैसा ही इसका रहता है, इसकी गंध वैसी ही रहती है। लेकिन बेसेज में जाने के बाद कोई भी स्मेल नहीं देता है। तीसरा है क्लोव ऑयल, लौंग का तेल। तो ये भी एसिडिक जो मीडियम होता है उसमें अपना स्मेल रिटेन करता है, मतलब उसी स्मेल को रखता है।
लेकिन बेसेस के साथ लूजेज स्मेल अपना स्मेल लूज कर जाता है, कोई भी स्मेल नहीं देता है। तो इस तरह से हमने इसको समझ लिया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसेस। एसिड और बेस के बीच में क्या डिफरेंस है ये हमें बताना है। तो इसके हम 3-4 पॉइंट्स लिख सकते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। एसिड स्वाद में खट्टा होता है। बेसेस के लिए लिखेंगे, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं, एसिड्स आर नॉट सोपी। ये साबुन की तरह से फिसलने वाला नहीं होता। और बेसेस के केस में लिखेंगे कि बेसेस हैव सोपी एंड स्लिपरी टच। फिसलने वाला और साबुन की तरह इसका टच होता है छूने पर। इसके अलावा एक पॉइंट और मेन पॉइंट लिख सकते हैं कि एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। एसिड जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि बेसेस जो हैं वो बेसेस टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो बेसेस जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। और एग्जाम्पल दे देंगे, दोनों तरफ देखिए एग्जाम्पल आपके दिया हुआ है एसिड का और बेस का। तो आप एसिड में लिख दीजिए कुछ भी, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख दीजिए HCl, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लिख दीजिए। इसी तरह से बेसिस में आप NaOH लिख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH लिख सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये पहला जो है हमारा हो गया। दूसरा है, अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट सच एज विंडो क्लीनर, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, व्हाट इज इट्स नेचर। तो अमोनिया जो है बहुत सारी हाउस होल्ड प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कांच की विंडो होती है उसको साफ़ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो है रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो इसका नेचर क्या है? तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ, बस यहीं से साफ़ हो गया कि रेड लिटमस पेपर को वो ब्लू कर देता है। तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कौन करता है? बेस करता है। तो आप लिखेंगे दिस इज बेसिक इन नेचर, इसका नेचर बेसिक है। थर्ड में ट्रू फॉल्स लिखना है। तो पहला है, नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने गौर किया कि एसिड है ये, तो एसिड ऊपर ही लिखा हुआ है, देखिए यहीं पर इसी लाइन में आंसर छिपा है। तो नाइट्रिक एसिड चूँकि एसिड है इसलिए ये रेड लिटमस को ब्लू नहीं करेगा, बल्कि ब्लू लिटमस इसमें जाकर रेड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फॉल्स। F लिख दीजिए इसके आगे, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये हो गया फॉल्स। दूसरा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न ब्लू लिटमस रेड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस है, तो बेस में क्या होता है, वो रेड लिटमस ब्लू होता है, ना कि ब्लू रेड। तो ये भी फॉल्स है, ये भी गलत है, इसके भी आप लिख दीजिए फॉल्स। ठीक है। तीसरा है, इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। इंडिकेटर ऐसा सब्सटेंस है जो एसिड और बेस में अलग अलग कलर दिखाता है, चेंज करता है कलर को। तो ये तो बिल्कुल सही है। इंडिकेटर का आपने ऊपर जितना भी पढ़ा है तो एसिड में और बेस में इसके कलर में चेंज आता है, तो ये ट्रू है। तो यहाँ हम लिख देंगे ट्रू। अब लास्ट है, हाउ डज द स्पॉट ऑफ टर्मरिक ऑन द क्लोथ चेंज इट्स कलर व्हेन वी ट्राई टू वॉश इट विथ सोप। कि टर्मरिक का कलर जो है वो अगर कपड़े पे हल्दी लग जाए, टर्मरिक लग जाए, तो इसका कलर कैसे चेंज होता है। तो इसमें क्या है कि जो भी हम सोप यूज़ करते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। तो बेसिक वो नेचर में बेसिक है। तो हमने यहाँ देखा है टर्मरिक का, यहाँ देखिए यही आंसर छिपा है कि टर्मरिक क्या करता है, बेस को रेड में बदल देता है। तो इसमें क्या होता है फिर, येलो कलर जो है, येलो कलर ऑफ टर्मरिक चेंजेस टू रेड कलर। तो ये लाल कलर में बदल जाता है। यही से हम आंसर समझ लेंगे। तो इस तरह से हम ये समझ गए कि जो भी स्पॉट लगा हुआ है हमारे कपड़े में टर्मरिक का, उसमें जैसे ही हमने साबुन लगाया तो साबुन बेसिक नेचर का है, तो टर्मरिक जो है वो अपना कलर चेंज कर लेगा और वो रेड में बदल जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये सारे क्वेश्चन आंसर आपके ख़त्म हो गए। और मुझे आशा है कि आपको ये वर्कशीट बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।